आज जो हुआ है अशफाक भाई, ये टीएमसी का स्पोक्सपर्सन बात नहीं करेगा, ये एक हिंदुस्तान का व्यक्ति बात करेगा और आपसे ये सवाल करेगा। आज मुसलमान से सवाल नहीं करूंगा मैं, 14-15%, 18% जो हम यहाँ पर रहते हैं, मैं उनसे सवाल नहीं करूंगा। मैं उस 80% लोगों से सवाल करूंगा जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, जो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं। मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं, जो ये दो व्यक्ति जो आज अंदर गए थे, नीलम 42 साल हरियाणा हिसार से, अनमोल शिंदे 25 साल महाराष्ट्र से। अगर ये नीलम नवेद होते हैं और ये अनमोल शिंदे अमजद होता, तो क्या ये आज सिर्फ एक एनिवर्सरी अटैक या एक नॉर्मल प्रोटेस्ट कहलाया जाता? आज इसको कहा जाता कि ये वो लोग हैं, ये वो मुसलमान हैं जो ओसामा बिन लादेन के ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हैं, ये वो लोग हैं जो मुजाहिर हैं, ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं, ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, और हर मोहम्मद और हर टेररिस्ट के पीछे मुसलमान की आबादी होती है। दिसंबर 2023 और ठीक आज से 21 साल पहले यानी कि 12 दिसंबर 2001 को भारत के संसद पर एक आतंकी हमला होता है, जिसमें हमारे कई सिक्योरिटी के जो जवान जो है शहीद होते हैं, मारे जाते हैं। और इसके ठीक 21 साल के बाद यानी कि आज भारत के संसद पर फिर एक बहुत बड़ी अनहोनी घटती है। दरअसल आज भारत के संसद पे दो अलग अलग घटनाएं पेश आती है। पहला घटना जो आज पार्लियामेंट के अंदर एक विजिटर रूम होता है, जहां पर विजिटर्स अंदर की जो कार्रवाई होती है उसको देखते हैं, वहां से अचानक से दो लोग अंदर में कूद पड़ते हैं और अंदर में जाकर के हंगामा करने की कोशिश करते हैं। फिलहाल इन चारों लोग को हिरासत पे ले लिया गया। 12:30 बजे के करीब पेश आता है, जब एक महिला और एक पुरुष जो है संसद के बाहर दोनों जो है प्रोटेस्ट करने की कोशिश करती है। बहुत ही अनोखे अंदाज में उनके पास कुछ केमिकल पाया जाता है और इसके ठीक कुछ देर के बाद है। और सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या भारत का संसद अब सेफ नहीं रहा, क्योंकि भारत के जो संसद है जिसमें तकरीबन करोड़ों हजारों करोड़ रुपए की लागत से नया पार्लियामेंट बना है, इसके बावजूद भी हमारे जांच एजेंसियां कहीं ना कहीं कहां पर गफलत कहां थी कि इतनी बड़ी सिक्योरिटी ब्रीच हो गई है। और इस पर ज्यादा चर्चा के लिए वी हैव टीएमसी स्पोक्स पर्सन तौसीफ रहमान विद अस। तौसीफ रहमान एक ऐसे व्यक्ति है जो हमेशा अपना बोल्ड कमेंट के लिए जाने जाते हैं। तौसीफ साहब, आज ये जो घटना पेश आया, क्या कहेंगे इस पर? अशफाक भाई, पहले तो मैं आपको बताते चलूं कि अब जो ये समय जो है, ये जो 12 से लेकर अभी जो 6 बजने वाला है, मुझे लगता है ये बहुत क्रिटिकल समय है। जब कोई पेशेंट आईसीयू में एडमिट होता है, डॉक्टर एक जवाब देता है कि भाई कुछ घंटे इनके लिए बहुत क्रिटिकल होता है। मुझे लगता है मेरा देश भी अब क्रिटिकल कंडीशन में आ चुका है, क्योंकि अब वो एचडीयू, आईटीयू और आईसीयू में नहीं है, अब वो वेंटिलेटर में जा चुका है। पार्लियामेंट के अंदर दो ऐसे व्यक्ति जो जूते के अंदर, मैं आपको डिटेल दे रहा हूँ, जो जूते के अंदर एक गैस कैनिस्टर को छुपा के वो पब्लिक गैलरी में चले गए, वहां पर झूलते हुए दिखे, वहां पर वो कैनिस्टर को फेंका हुआ देखा गया। और आज इतना हेल्पलेस महसूस हो रहा था, सिक्योरिटी के अफरा तफरी का आलम था पार्लियामेंट के अंदर, और वो एमपी यहां से वहां भाग रहे थे। उनको ये लग रहा था कहीं इस गैस के बदली आरडीएक्स तो नहीं, कहीं AK-47 तो नहीं, कहीं AK-57 तो नहीं। और हो भी सकता था, क्यों ना हो, अगर आप जूते में अगर डिटोनेटर अगर लेकर अगर आ जाते किसी बहुत बड़े एटॉमिक बम का, तो आज वो भी भारत, हम और आप 140 के ऊपर से जो करोड़ की जनता है, वो आज घुटने में होती, क्योंकि उन सारे पार्लियामेंट्री लोकसभा के जो मेंबर्स थे वो आज होस्टेज होते हैं, कब्जा में होते हैं और किडनैप होते हैं। ये साजिश आपको समझना बहुत जरूरी है। हालत बंगाल के लाखों करोड़ों जो रीच जो जाती है, मैं आज उनसे पूछना चाह रहा हूं कि क्या ये वही लोग हैं जो अगले हफ्ते महुआ मोइत्रा के ऊपर सरेआम पार्लियामेंट में सस्पेंड उनको किया गया, और ये सवाल बताया जा रहा था कि आपने सिक्योरिटी ब्रीच किया है, आपने लॉगिन आईडी पासवर्ड को शेयर किया है, क्योंकि उन्होंने अदानी को नंगा किया था पार्लियामेंट के अंदर, अदानी के ऊपर सवाल उठाया था, तो मीडिया बिक चुका था। ये बात की बात है, ये पॉलिटिकल इशू है। आज जो हुआ है अशफाक भाई, ये टीएमसी का स्पोक्सपर्सन बात नहीं करेगा, ये एक हिंदुस्तान का व्यक्ति बात करेगा और आपसे ये सवाल करेगा। आज मुसलमान से सवाल नहीं करूंगा मैं, 14-15%, 18% जो हम यहां पर रहते हैं, मैं उनसे सवाल नहीं करूंगा। मैं उस 80% लोगों से सवाल करूंगा जो मेरे भाई हैं, जो मेरे बहन हैं, जो मेरे फैमिली फ्रेंड हैं, जिनके साथ मैं उठता बैठता हूं। मैं उनसे सवाल करना चाह रहा हूं, जो ये दो व्यक्ति जो आज अंदर गए थे, नीलम 42 साल हरियाणा हिसार से, अनमोल शिंदे 25 साल महाराष्ट्र से। अगर ये नीलम नवेद होते हैं और ये अनमोल शिंदे अमजद होता,
तो क्या ये आज सिर्फ एक एनिवर्सरी अटैक या एक नॉर्मल प्रोटेस्ट कहलाया जाता? आज इसको कहा जाता कि ये वो लोग हैं, ये वो मुसलमान हैं जो ओसामा बिन लादेन के ख़ानदान से ताल्लुकात रखते हैं, ये वो लोग हैं जो मुजाहिर हैं, ये वो लोग हैं जो अफगानिस्तान से आए हैं, ये वो लोग हैं जो टेररिस्ट हैं, और हर मोहम्मद और हर टेररिस्ट के पीछे मुसलमान की आबादी होती है। ये इतना आसान से नहीं होता। अभी अर्नब गोस्वामी चिल्ला चिल्ला कर ये कहता कि देखिए इसी के लिए तो हम खतरे में हैं, क्योंकि मुसलमान की आबादी बढ़ रही है और नवेद और अमजद अंदर चला गया। इसी के लिए तो टाइम्स नाउ बीच में आता, एनडीटीवी जो बिक चुका है वापस से अदानी के अंदर, वो बीच में आता। आज हर एक चैनल बीच में आता, और 6 बजे तक ये जो एक माइनॉरिटी की जो एक खेमा है जो 16-17% है, आज वो वापस से आतंकवादी के भीड़ में खड़ी होती। ये सिक्योरिटी ब्रीच मगर नहीं हुई जो आज नीलम और अमजद गए। मुझे आप लोग से कोई तकलीफ नहीं, मैं हाथ जोड़कर वापस, मैं इमोशनल हो रहा हूं आज, मुझे आपसे कोई तकलीफ नहीं है, मगर मैं आपसे ही सवाल करना चाहता हूं, अगर क्या आप ये नहीं कहते कि तौसीफ रहमान देख आज नवेद और अमजद ने पार्लियामेंट के अंदर क्या किया, तौसीफ रहमान देख आज उन्होंने गैस छोड़ दिया, ये गैस के बदले RDX होता, AK-47 होता, और क्या ना क्या होता कि पूरे पार्लियामेंट के सारे लोग घुटने में चले जाते। पर मुसलमान का सिक्योरिटी ब्रीच मैं आपको बताता हूं, मुसलमान की सिक्योरिटी ब्रीच उसकी दाढ़ी है, क्योंकि सिक्योरिटी ब्रीच इंडिया में तभी होता है अगर कोई मुसलमान दाढ़ी के साथ पकड़ाता है। मुसलमान की सिक्योरिटी ब्रीच गाय का गोश्त खाने से है, जो हमारे इस्लाम में लिखा नहीं है, मगर फिर भी पकड़ के उसको कुत्तों की मौत दी जाती है। मुसलमान की ब्रीच, सिक्योरिटी ब्रीच उसके टोपी से है, मुसलमान की सिक्योरिटी ब्रीच उसके कुर्ते पजामा से है, मुसलमान की सिक्योरिटी ब्रीच रास्ते में जुमा की नमाज पढ़ने से है, उसमें भी ताकीद होती है, उसमें भी उंगली उठती है। मगर फिर भी हम बर्दाश्त करते हैं क्योंकि हम हिंदुस्तानी हैं, हमने यहाँ पर चुना था इस माहौल में रहने के लिए। मगर आज नीलम और अनमोल शिंदे ने अंदर में तानाशाही नहीं चलेगी चैंटिंग की ये स्लोगन लगाया। मैं जानना चाहता हूं क्या इनको शहीद भगत सिंह का कलाम दिया जाएगा? उसी के तरह शहीद भगत सिंह ने भी यही किया था, उनको आज़ादी चाहिए थी ब्रिटिश राज से, उनके खिलाफ चाहिए था। तो आज कहीं ऐसा ना हो कि नीलम और अनमोल शिंदे को भी यही टैग दे दिया जाए कि वो तो शहीद होने अंदर गए थे, वहाँ कुछ आतंकवादी का अटैक नहीं होने वाला था, वो तो एक छोटे से गैस लेकर गए थे जहां पर 50-60 MP चूहे की तरह दौड़ रहे थे पार्लियामेंट के अंदर, उनको अपनी जान के खतरे था। मगर मैं आपसे पूछना चाहता हूं, वो तो पार्लियामेंट के अंदर कम से कम 300 मिलिट्री वाले लोग खड़े होते हैं, उनको चीर के ये लोग अंदर चले गए। मेरा और आपका क्या होगा जो अभी रास्ते में खड़े हैं? हो सकता है हालत बंगाल को 1-1.5 लाख रुपया पहुंच जाए इस इंटरव्यू को डिलीट करने के लिए, जैसे सारे मीडिया ने आज इसको दबाया है, अब तक दबा है, वरना आप तक ये सारे चीज जितने भी क्लिपिंग थे आप तक आ ही जाते, कोई दाढ़ी वाला आपको दिख ही जाता, आपको नवेद अमजद या कोई भी नाम होता, मुसलमान अगर नाम होता तो आपको ये वायरल अभी तक हर एक मोबाइल में चले जाता। जिस हिसाब से जो एक मूवी का वायरल गाना हो रहा है उसी हिसाब से हर रील में अभी वो पार्लियामेंट का रील चला जाता। मगर दोस्तों मैं मुसलमान से नहीं पूछना चाहता हूं, मैं बार बार आपसे पूछना चाह रहा हूं, जो आप 80% की आबादी हैं, आप इसको किस तरीके से देखते हैं? ये तानाशाही किसके खिलाफ है? और एंट्री पास किसने दिया अशफाक भाई उनको पब्लिक गैलरी के लिए? वो भाजपा के MP थे। क्या करना चाहते हैं आप? आपने एंट्री पास बिना कुछ सोचे समझे पार्लियामेंट में पब्लिक गैलरी में वहां बैठने के लिए दे दिया। क्या आपको इनका बैकग्राउंड पता था? अगर बैकग्राउंड पता है तो आपको यह भी पता होगा कि वो अटैक करेंगे। अगर आपको उनकी शिजरा के बारे खबर है तो आपको पता होना चाहिए कि उनके जूते के अंदर क्या है। मैं उन नौजवानों से पूछना चाहता हूं जो कश्मीर में मामूली मुसलमान के ऊपर मां बहनों को दीवार में चिपका कर आधार कार्ड की चेकिंग करते हैं। मैं आज उन भाइयों से पूछना चाहता हूं कि आपने पार्लियामेंट में किस तरीके से चेकिंग की कि जूते के अंदर वो गैस कैन लेकर चले गए? मैं पूछना चाहता हूं, मैं श्रीनगर के लोगों से पूछना चाहता हूं कि आप इसका जवाब दीजिए कि आपके बहन बेटियों के साथ जब ये भाजपा वाले खास करके जब से पावर में आए हैं दीवार में चिपका कर चेक करते हैं, तो आज पार्लियामेंट के अंदर ये नीलम और अनमोल शिंदे गैस के कनिस्टर को लेके कैसे पार्लियामेंट के अंदर पब्लिक गैलरी में चले गए? मैं और आप अलाउ नहीं है, हमारे पास कोई ऐसा कार्ड नहीं है। जब तक आपको MP को नहीं जानते हैं, वो कोई जू नहीं है, वो कोई अप्पू घर नहीं है, वो कोई इंडिया गेट नहीं कि आप घूमने चले जाइएगा। वो पार्लियामेंट है। हजारों लाखों करोड़ खर्चा करके वहां पर अमित शाह ने पंडितों को और बहुत लोगों को बुलाया और उसको उद्घाटन किया, जबकि एक दलित मेरी बहन मेरी मां द्रौपदी मुर्मू को नहीं बुलाया था उस पार्लियामेंट में, राष्ट्रपति को नहीं बुलाया था।
ये वही पार्लियामेंट है जहां एक दो मामूली है कि गैर मामूली है, ये मैं नहीं बोल सकता। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये मैं नहीं जानता। मगर हाँ, ये दो लोग नीलम और अनमोल शिंदे अंदर गए, गैस निकाला, कैनिस्टर को खोला, तानाशाही नहीं चलेगी ये कहा, कहने के बाद अरेस्ट हो गए। मगर ये एक प्रोटेस्ट था। अगर ये नवेद और अमजद होते, ये नाइला और शहनीला होती, या अकबर होता, तो ये आतंक होता, ये आतंक अटैक होता। और ये एनिवर्सरी जो आज अशफाक भाई कह रहे थे, ये कहा जाता कि फिर से लोगों ने रिपीट किया और जितने भी माइनॉरिटी है उनको दीवार में चिपका कर, उनके दाढ़ियों को पकड़कर, उनकी टोपी को उतारकर, उनके पैजामा को खोलकर, जुमे के नमाज में जिन जिन को कंप्लेन है उन सब को पकड़कर ये सवाल किया जाता कि तुम आतंकवादी हो, क्योंकि तुम आज जो घटना हुआ आप इसे एक आतंकी हमला आप मानते हैं? ये मैं वेट कर रहा हूं अशफाक भाई कि अमित शाह का क्या बयान आएगा। कुछ लोग उसे खालिस्तानी हमला भी कह रहे हैं, खालिस्तान के जो सपोर्टर्स हैं। मैं कोई हमला भी नहीं कहूंगा, मैं सिर्फ ये कहूंगा 140 करोड़ की जनता इस अमित शाह के अंदर, इस नड्डा के अंदर, ये मोदी गवर्नमेंट के अंदर बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि मैं देख सकता हूं अगर आज पार्लियामेंट है तो कल आपका घर है और मेरा घर है, कुछ भी हो सकता है हमारे साथ और हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जब वो 4-4 लाख वोट वाले जो जीत कर पार्लियामेंट में आए वो आज बट्टा जीरो हो गए, सिक्योरिटी जीरो हो गई, इंटेलिजेंस जीरो हो गया, सारा चीज जीरो हो गया, तो मेरी और आपकी तो औकात ही कुछ नहीं है। मगर ये बात है कि हमें आधार कार्ड के बिना 500 रुपए का फाइन, लाइसेंस के बिना 500 रुपए का फाइन, बर्थ सर्टिफिकेट ना होने पर कॉरपोरेशन में पूरे हिंदुस्तान में 2-2 घंटा खड़ा रहना पड़ता है। ये हमारा नसीब है और ये हिंदुस्तान का मुस्तकबिल है जो कभी ठीक नहीं हो सकता, और कोई ठीक करने वाला होता तो वो जेल चला जाता। बहुत बहुत शुक्रिया।